जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। बच्चों, जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक चल रहा था अपना नेटवर्किंग और ओएसआई मॉडल। और ओएसआई मॉडल में मैंने एक कंसेप्ट समझा दिया था कि किसको क्या कहते हैं, सेगमेंट किसको कहते हैं, पैकेट किसको कहते हैं, फ्रेम किसको कहते हैं, डेटा किसको कहते हैं, डेटा यूनिट किसको कहते हैं, बिट किसको कहते हैं, सिग्नल किसको कहते हैं, और सोर्स और डेस्टिनेशन किसको कहते हैं, प्रोसेस किसको कहते हैं, होस्ट किसको कहते हैं, एंड टू एंड तो एंड किसको कहते हैं। ये सारे कंसेप्ट हो गए थे। कौन सी लेयर क्या काम करती है ये मेरे को बताना आज, लेकिन उससे पहले मैंने ये समझा दिया था, एक इंट्रोडक्शन दे दिया था कि कैसे काम होता है। तो बच्चों, जो भी मैंने कल बताया, हाँ जी बच्चों, बहुत लेट ऐड होते हो, जल्दी ज्वाइन होना चाहिए आपको। टाइम होते ही, ठीक है 10:15 का टाइम है, 10:15 बजे डायरेक्ट मतलब ऐड हो जाना चाहिए। जय हिंद बच्चों, करें स्टार्ट। देखो बच्चों, अब बच्चों आपको सुनना है। आज का टॉपिक आपको सुनने का है, सुनोगे ज्यादा समझ में आएगा। आज क्वेश्चन पूछना ही मत, अपने आप समझ में आएगा। आज नहीं तो कल तक आएगा, लेकिन आएगा, ध्यान रखना। आज बड़ी बड़ी बातें करेंगे अपन, वापस सुन लीजिए। नहीं समझ में आए आप बोल दो सर, रिपीट कर दो, लेकिन आप क्वेश्चन कम पूछना, सुनने की कोशिश ज्यादा करना। सुनिए, ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होती है। सबसे नीचे की फिजिकल लेयर होती है, फिर डेटा लिंक लेयर होती है, फिर नेटवर्क लेयर होती है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, फिर बच्चों सेशन लेयर होती है। उसके बाद आपका प्रेजेंटेशन लेयर होता है, फिर एप्लीकेशन लेयर होता है। ऊपर की 3 लेयर आपकी सॉफ्टवेयर लेयर है, नीचे की 3 लेयर आपकी हार्डवेयर लेयर है, और सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर को जो इंटरेक्ट करवाती है उस लेयर का नाम ट्रांसपोर्ट लेयर है। और ट्रांसपोर्ट लेयर ओएसआई मॉडल का हार्ट कहलाता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेयर कौन सी है, तो वो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर ही है। और क्यों है वो आपको समझाया जाएगा। फिर बच्चों, मैंने आपको यह बताया कि ये सब एक ही कंप्यूटर के अंदर होते हैं। बिल्कुल, फिजिकल लेयर से डेटा वायर के ऊपर जाते हैं और वायर के थ्रू वो ट्रांसमिट होते हैं। लेकिन उस पैकेट में क्या क्या इंफॉर्मेशन डाली जाती है और किस किस के द्वारा डाली जाती है बच्चों, उनसे लेयर बनी। कौन कौन से एप्लीकेशन है, उनको कौन कंट्रोल करता है, उन सारे कंसेप्ट को लेयर में डाला गया। डेटा को सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करे, डेटा को ब्रेक कैसे करे, डेटा का इंक्रिप्शन कैसे करे, डेटा का डिक्रिप्शन कैसे करे, डेटा को कंप्रेस करे कैसे करे, ये सारे कंसेप्ट, ये सारे मॉड्यूल इनके अंदर डाले गए। कैसे पोर्ट एड्रेस डाला जाए, कैसे नेटवर्क एड्रेस डाला जाए, कैसे मैक एड्रेस डाला जाए, ये सब के सब इन लेयर के अंदर है। कैसे किया जाए, कैसे डाला जाए, कैसे कंट्रोल होगा, कैसे ऑपरेट होगा, ये सारे के सारे गुण और क्वालिटी लिखे गए हैं। और वो किसके फॉर्मेट में, वो लेयर के फॉर्मेट में। बच्चों याद रखिए, इसलिए तो इसको रेफरेंस कहते हैं। रेफरेंस का मतलब ये कि किस तरीके से काम करेगा ये बताता आपको ये मॉडल, इसलिए इसको एक रेफरेंस मॉडल कहते हैं। अब बच्चों, मैंने बहुत छोटी छोटी बातें की थी क्योंकि एक ही क्लास हुई थी, तो आप बता दीजिए मैंने क्या बताया था। फिजिकल लेयर में बिट होती है, डेटा लिंक लेयर में फ्रेम होता है, नेटवर्क लेयर में पैकेट होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में पोर्ट होता है, या पोर्ट एड्रेस काम आता है, या आईपी एड्रेस काम आता है। डेटा लिंक लेयर के अंदर मेक एड्रेस काम आता है, और ये फिजिकल एड्रेस, फिजिकल तो कोई एड्रेस होता ही नहीं है बच्चों। क्लियर? इनके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज दे दिया था। अब बच्चों क्या क्या सीखा अपन ने वो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूं। सर ट्वीट के लिए बोलिए। बच्चों ट्वीट तो करना ही है, बोलने की क्या जरूरत है, आपका खुद का उद्देश्य है, आपको उसको पूरा करना है। क्लियर? आप समझा करो। आप नहीं आता ट्वीट करना तो अलग मैटर है, लेकिन सीखना तो पड़ेगा। आप इस इंडस्ट्री के हो, हर चीज सीखी जा सकती है। क्लियर? हर चीज सीखी जा सकती है। कोशिश कीजिए, ट्वीट कीजिए, 1-2 नहीं 10-15 ट्वीट कीजिए, करवाइए, तो फिर होगा कुछ। बाकी आप टेंशन मत लो, आने वाली है, सिलेबस आने वाला है, तैयार है सब कुछ। कोई पोस्ट कम नहीं कर रहे हैं, ये सब अफवाहें हैं। रियलिटी बात वही है जो मैंने लास्ट शुरू में बोली थी, और आज फिर बोल रहा हूं, वही पोस्ट आएगी और उतनी पोस्ट आएगी।
हाँ, ये हो रहा है कि फर्स्ट ग्रेड की भी पोस्ट फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी के साथ इंक्लूड होके आएगी, बिल्कुल नोटिफिकेशन आने वाला है। चलिए, फिर भी आप कोशिश करो, अगर आपको ये संशय है कि पोस्ट कम होगी तो करो कोशिश, ट्वीट कीजिए। एक अकेले बंदे या 100-200 बंदों से कुछ नहीं होगा, आप सबको करना होगा। काम तो चल ही रहा है, सब कुछ हो चुका है। गवर्नमेंट झूठ तो नहीं बोल सकती, मंत्री झूठ तो नहीं बोल सकते। अगर बोल रहे हैं तो वो मेरे हिसाब से नहीं बोलने चाहिए। क्लियर, डोटासरा ने बोल दिया, फाइनेंस डिपार्टमेंट से आ चुकी है फाइल, सिलेबस का काम चल रहा है, तो झूठ नहीं बोल रहा होगा, इतनी बड़ी पोस्ट पे जाके झूठ नहीं बोल रहा होगा। फिर भी देख लो, बहुत सारे लोग कहते हैं सर वो झूठ बोल रहा है, तो बोल भी सकता है, लेकिन ऐसे संवैधानिक पद है, ऐसे बोल नहीं सकता, क्योंकि हर चीज रिकॉर्ड रहती है। तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो, वैकेंसी जरूर आएगी। ठीक है बच्चों, करते हैं स्टार्ट। अब बच्चों एप्लीकेशन लेयर है, यहाँ पर क्या है बच्चों, एप्लीकेशन लेयर है, यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेयर है, यहाँ पर आपकी सेशन लेयर है, यहाँ पर आपका ट्रांसपोर्ट लेयर है, यहाँ पर आपकी नेटवर्क लेयर है। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपकी याद हो जाए, क्योंकि पढ़ने का मौका आपके पास समय भी नहीं है। बच्चों ये फिजिकल लेयर है बच्चों, क्लियर। चलिए बच्चों, ये शुरू की 3 सॉफ्टवेयर लेयर है, ये लास्ट की 3 हार्डवेयर लेयर है, ये इंटरमीडिएट लेयर है बच्चों। यहाँ हार्डवेयर काम में आते हैं, यहाँ सॉफ्टवेयर वर्किंग होती है बच्चों, क्लियर। अच्छा, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कौन सा एड्रेस लगता था, यहाँ पोर्ट एड्रेस लगता था, यहाँ पोर्ट एड्रेस लगता था। पोर्ट एड्रेस कितने बिट का होता है, पोर्ट एड्रेस 16 बिट का होता है, ये मैंने पूरा समझाया। और पोर्ट कितने होते हैं, पोर्ट 65,536 होते हैं। 2 तरीके के पोर्ट होते हैं, एक रिजर्व पोर्ट, एक ओपन पोर्ट। जो रिजर्व पोर्ट होते हैं वो 0 से लगा के 1023 तक होते हैं, और ये 1024 से लगा के 65,536 तक 35 तक होते हैं बच्चों, क्लियर। टोटल पोर्ट की संख्या इतनी है, लेकिन मैक्सिमम पोर्ट नंबर ये हो सकता है, और पोर्ट एड्रेस 16 बिट का होता है बच्चों। यहां तक जो आया था, ये यहां से यहां तक वो डेटा था, वो सब क्या था, डेटा था। उस डेटा को ब्रेक करके यहाँ पर क्या बनाया गया, या डेटा यूनिट बनाई गई। डेटा यूनिट, ये लीजिए, एक डेटा यूनिट ये बनी, एक डेटा यूनिट ये बने, ऐसे बहुत सारी डेटा यूनिट बनी। अब जो डेटा यूनिट है उसमें ये अपनी तरफ से कुछ चीज जोड़ता है। मान लो ये डेटा यूनिट है, इसके साथ ये कुछ ना कुछ जोड़ता है, ये कुछ ना कुछ जोड़ता है। तो बच्चों मैं एक ही बना देता हूं, क्योंकि यहाँ स्पेस का थोड़ा कम है। मान लीजिए डेटा यूनिट है, डेटा तो बहुत बड़ा है, डेटा तो बहुत बड़ा है, उसके जब टुकड़े हुए तो डेटा यूनिट, मतलब कहने का मतलब डेटा को जो ब्रेक करने का काम है वो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है, वो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। तो बच्चों जो डेटा यूनिट बनी, इसके अंदर ट्रांसपोर्ट लेयर अपनी इंफॉर्मेशन को जोड़ देता है। याद रखना, ट्रांसपोर्ट लेयर जब डेटा यूनिट में अपनी इंफॉर्मेशन जोड़ता है तो उसको सेगमेंट कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर। और इस ट्रांसपोर्ट लेयर की इंफॉर्मेशन 2 होती है, वो भी मैंने बताया था, याद रखिए। सीक्वेंस नंबर होता है और पोर्ट एड्रेस होता है बच्चों। सीक्वेंस नंबर क्यों जरूरी है, पोर्ट नंबर क्यों जरूरी है, ये सब चीज मैंने कल बता दी थी, क्योंकि पोर्ट के हिसाब से ही आप उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन तक जा सकते हो। पोर्ट क्या है, कम्युनिकेशन करने का एक वे है, पोर्ट एक रास्ता है, पोर्ट एक चैनल है, इंटरनेट पे जाने का एक चैनल जो होता है उसको अपन पोर्ट कहते हैं। यह कम्युनिकेशन बनाने के लिए जिस चैनल की जरूरत होती है उसको पोर्ट कहते हैं। पोर्ट एड्रेस जरूरी है, क्योंकि इस पोर्ट से जाएगा और उस पोर्ट से वापस एंटर होगा। पोर्ट एड्रेस जरूरी है। पोर्ट एड्रेस ट्रांसपोर्ट लेयर इसमें ऐड करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर की इंफॉर्मेशन, इसको सेगमेंट कहते हैं। ये तो कई बार आ चुका है क्वेश्चन कि डेटा यूनिट में ट्रांसपोर्ट लेयर की इंफॉर्मेशन जोड़ने के बाद वो क्या बन जाता है, वो सेगमेंट बन जाता है। जो भी मैंने पढ़ाया वो आधे घंटे में रिपीट कर रहा हूं, फिर 45 मिनट अपन आगे पढ़ेंगे बच्चों। यहां पर आइए, नेटवर्क लेयर में मैंने कहा कि बच्चों ये आपका डेटा है, ये डेटा है आपका, और ये ट्रांसपोर्ट लेयर की इंफॉर्मेशन है, और इसके साथ साथ नेटवर्क लेयर की इंफॉर्मेशन है बच्चों। जो नेटवर्क लेयर की इंफॉर्मेशन है, देखो स्पेस थोड़ा कम है, समझने की कोशिश करना। नेटवर्क लेयर की जो इंफॉर्मेशन है वो आईपी एड्रेस होता है। किसका, सोर्स एड्रेस दोनों का जाता है, भेजने वाले का भी और लेने वाले का भी, चाहे वो पोर्ट हो, चाहे वो आईपी हो, चाहे वो मेक हो बच्चों। यहां तक क्लियर। यहां पर आइए बच्चों, मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर 2 चीजें जोड़ी और यहां पर आपको आईपी एड्रेस जोड़ा जाता है बच्चों। जैसे ही ये नेटवर्क लेयर के इंफॉर्मेशन जोड़ते हैं, इसको क्या कहते हैं अपन, पैकेट कहते हैं। एक क्वेश्चन तो पक्का है यहां से आता ही है बच्चों। जो आईपी एड्रेस होता है वो 2 तरीके का हो, पुराना चलता था IPv4, और अब चलता है IPv6। अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर यही लूंगा। ये 32 बिट का होता है, और बच्चों ये 128 बिट का होता है।
क्लियर है बच्चों? याद रखिए, इनके ये याद रखना, इनके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। आईपी एड्रेस पूछे तो 32 बिट जवाब देना, और IPv6 या न्यू वर्जन पूछे तो 128 आंसर देना। अब बच्चों मान लीजिए वो डेटा एजीटी चल रहा है, इसको पैकेट कहते हैं। बच्चों वो डेटा एजीटी चल रहा है, वो डेटा एजीटी चल रहा है, या ट्रांसपोर्ट लेयर की इंफॉर्मेशन है, या नेटवर्क लेयर की इंफॉर्मेशन है। और बच्चों इसमें एक चीज और जोड़ दी, कौन सी लेयर? डेटा लिंक लेयर की इंफॉर्मेशन। डेटा लिंक लेयर की इंफॉर्मेशन में वही मैक एड्रेस जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है? मैक एड्रेस। बच्चों जैसे ही ये बना, ये फ्रेम हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्रेम। अब बच्चों ये तो क्लियर है आपको कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो कहां से काम करती है, कल मैंने बताया था। ये मान लो आपका कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर पे एक एप्लीकेशन बच्चों क्लियर, ये एप्लीकेशन इस पोर्ट के थ्रू कम्युनिकेट कर रही है। तो बच्चों याद रखना, हर एक एप्लीकेशन जब इंटरनेट से कनेक्ट होती है तो किसी ने पोर्ट के थ्रू होती है। जब कीबोर्ड है, माउस है, ये कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं तो पोर्ट के थ्रू कनेक्ट होते हैं, वो हार्डवेयर पोर्ट है। लेकिन याद रखना, एप्लीकेशन जब अपने कंप्यूटर से कनेक्ट होती है तो किसी न किसी पोर्ट के थ्रू कनेक्ट होती है। तो बच्चों यहाँ पोर्ट के थ्रू कनेक्ट होती है तो ये पोर्ट नंबर यहाँ डाला जाता है। इसको अपन क्या कहते हैं? इसको अपन प्रोसेस कह सकते हैं, इसको अपन होस्ट कह सकते हैं, इसको अपन एंड कह सकते हैं, एंड टर्मिनल कह सकते हैं। समझ में आ गया होगा? तो प्रोसेस, होस्ट और एंड। और बच्चों इसको अपन क्या कहते हैं? इसको सोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सोर्स। और बच्चों जब ये इधर पहुंचेगा इसको डेस्टिनेशन कहते हैं। ये वर्ड याद रखना बच्चों, क्लियर? और इनके बीच में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए बहुत सारे जो इनकी सहायता करते हैं डेटा को ले जाने के लिए, वो बहुत सारे क्या लगे रहते हैं? नोड। वो नोड राउटर भी हो सकता है, ब्रिज हो सकता है, गेटवे हो सकता है, हब हो सकता है, स्विच हो सकता है, सैटेलाइट हो सकता है, रेडार हो सकता है, फाइबर ऑप्टिक्स हो सकता है, कोएक्सियल केबल हो सकता है। बहुत सारे नोड है बच्चों। जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेज है उन सबका मैक एड्रेस होता है, और हर एक हार्डवेयर डिवाइसेज का मैक एड्रेस फिक्स होता है। बच्चों हर एक हार्डवेयर डिवाइसेज का मैक एड्रेस फिक्स होता है। मैं जो वर्ड बोल रहा हूं उसको कैच कीजिए बच्चों, क्लियर? हर एक हार्डवेयर डिवाइसेज का मैक एड्रेस फिक्स होता है। मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस कहते हैं या हार्डवेयर एड्रेस कहते हैं। जो भी मैंने बोला उसको कैच कीजिए, कोई प्रॉब्लम आए तो फिर मेरे को बोलना। तो बच्चों जो हार्डवेयर डिवाइसेज, देखिए जो बंदा डायरेक्ट आ गया ना आज, उसके तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। इसलिए मैं क्या कहता हूं, मेरे पढ़ाने का तरीका लिंकिंग है। समय से पहले मैं कुछ नहीं बताता और समय होने के बाद मैं कुछ छोड़ता भी नहीं हूं। इसलिए जो पहले नहीं पढ़ा वो कृपया करके निकल जाना, क्योंकि उसके समझ में कुछ भी नहीं आएगा। आपको पहले पूरे 10 वीडियो देख के आना है, तब आपके 11वां समझ में आएगा। तो बच्चों याद रखना, जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेज है उन सबका क्या होता है? मैक एड्रेस। इनका कोई मैक एड्रेस नहीं होता। ये तो सॉफ्टवेयर है, ये तो प्रोसेस है, ये तो होस्ट है, ये तो एंड टर्मिनल है बच्चों। तो फिर इनका हार्डवेयर, इनका क्या होता है? मैक एड्रेस। जिनका भी मैक एड्रेस है वो सब नोड कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं बच्चों? नोड। ये सारे के सारे अपने नोड कहलाते हैं। और जो भेजता है उस नोड को सोर्स कहते हैं, जो लेता है उस नोड को डेस्टिनेशन कहते हैं। 2 नोड होते हैं, एक सोर्स नोड, एक डेस्टिनेशन नोड। तो बच्चों जब इंफॉर्मेशन, देखिए आपका प्रोसेस आ गया, प्रोसेस एड्रेस, पोर्ट एड्रेस इसने ऐड कर दिया बच्चों। इसका कुछ एक एड्रेस होता है, इसका एक एड्रेस होता है। जब पैकेट भेजते हैं ना अपन, पैकेट भेजते हैं तो उसमें डेटा जाता है, पोर्ट जाता है, पोर्ट एड्रेस जाता है बच्चों, नेटवर्क एड्रेस जाता है। ये बच्चों फिक्स होता है। जब तक ये यहां नहीं पहुंच जाते तो याद रखना, इसको अपन पैकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? पैकेट। तो हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन कि नेटवर्क के ऊपर क्या चलते हैं, तो पैकेट चलते हैं, और पैकेट कभी बदलते भी नहीं है। और याद रखना, जब मैं इसको ले जाता हूं तो बच्चों डायरेक्ट तो जाएगा नहीं, क्योंकि अभी कौन सा रास्ता सेलेक्ट करना है वो इंफॉर्मेशन इसके अंदर नहीं है बच्चों। जैसे ये यहां से निकलता है तो ये यहां पर चेक करता है, और चेक किससे करता है? इससे नेटवर्क एड्रेस से। नेटवर्क एड्रेस एक लॉजिकल एड्रेस है जो बच्चों ये बताता है चलना किधर से है। तुम्हारे गांव का पटवारी ये बताता है कि रास्ता इधर इधर से निकलेगा दूसरे गांव के लिए, लेकिन बच्चों वो रोड नहीं बनाता है। रोड बनाता है आपका मैक एड्रेस। वो केवल नक्शा पास कर देता है कि ऐसे जाना, ये शॉर्टेस्ट पाथ है 2 गांवों को जोड़ने का। तो बच्चों ये जो काम करता है इसको राउटिंग कहते हैं। राउटिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर पैकेट राउट होता है, या फिर पैकेट शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढता है, या फिर पैकेट कोलिजन को देखता है, या फिर पैकेट ये देखता है कि ट्रैफिक कम है या ज्यादा है बच्चों। जो शॉर्टेस्ट पाथ को डिफाइन करता है, जो रूट को डिसाइड करता है, रूट से ही वर्ड निकला है राउटर। राउटर बच्चों क्लियर? रूट से ही वर्ड निकला है क्या? राउटर।
तो बच्चों ये क्या करता है, यहां जाता है और ये पाथ देखता है कि इसके नजदीक जाने के लिए कौन सा नोड सही रहेगा। बच्चों ये लॉजिकली चेक कर लेता है। अब लॉजिकली चेक करता है, लेकिन इसको यहां पर भेजने का काम किसका होता है, मैक एड्रेस, जो किसके अंदर होता है, डेटा लिंक लेयर के अंदर होता है। बच्चों मैक एड्रेस सेंडर और रिसीवर बच्चों हमेशा बदलता रहता है। यानी ये पैकेट जो है ना वो तो नहीं बदलता, लेकिन अब ये फ्रेम बन गया, फ्रेम हमेशा बदलता रहता है। और फ्रेम में क्या बदलता रहता है, मैक एड्रेस, क्योंकि मैक एड्रेस इस नोड से इस नोड पे ले जाने का काम करता है, और ये इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन पे ले जाने का काम करता है, और प्रोसेस इस प्रोसेस से प्रोसेस पे ले जाने का काम करता है, जिसको अपन पोर्ट एड्रेस कहते हैं। और डेटा आपका सुरक्षित रहता है। बच्चों क्लियर? तो याद रखना, यहां से यहां पहुंचा, फिर बच्चों ये बदल गया और ये बदल गया, दोनों बदल गए। अब बच्चों अगली बार यहां राउटर फिर चेक करेगा, इसी नेटवर्क एड्रेस को चेक करेगा। नेटवर्क एड्रेस एक पैकेट में फिक्स होता है, इसको चेक करेगा यार इसके लिए इधर जाना सही रहेगा, इधर जाना सही रहेगा या इधर जाना सही रहेगा। इसको लगा इधर जाना सही रहेगा, इधर तो ट्रैफिक है, तो बच्चों फिर ये इधर कनेक्शन बना देता है। फिजिकल पाथ का जो काम करता है वो मैक एड्रेस है, इसलिए इसको फिजिकल एड्रेस कहते हैं। और ये लॉजिक लगाता है केवल कि किधर ट्रैफिक है किधर नहीं है। विचार कीजिए, मान लो यहाँ 20 लोग बैठे हैं और मेरे को इधर से उस बंदे के पास कॉपी पहुंचानी है, तो मैं जो है मैं राउटर हूं, मैं सोचता हूं इधर से पहुंचाऊं तो कितना सेंटीमीटर पड़ेगा, इधर से पहुंचा तो कितना दूर पड़ेगा, इधर से पहुंचाऊं तो इस बंदे के हाथ ही नहीं है। तो ये जो लॉजिक लगाता है वो है राउटर। बच्चों राउटर लॉजिकल एड्रेस पे काम करता है, लॉजिकल एड्रेस पे काम करता है, शॉर्टेस्ट पाथ को फाउंड करता है, राउटिंग करता है और एड्रेसिंग देने का काम करता है। बच्चों क्लियर? चलिए, तो बच्चों एक फ्रेम में मैक एड्रेस हमेशा बदलता रहता है, और कब तक बदलता है, जब तक ये इसका मैक नहीं मिल जाए। बच्चों क्लियर? अच्छा, इसका मैक कब मिला था, तो इसका मैक तो सेशन लेयर में पहुंच गया था, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो बच्चों ध्यान रखिए, बच्चों मैं जो बोल रहा हूं उसको क्लियर कीजिए। ये नेटवर्क पे पहुंचा देता है, तो जब तक इसको नेटवर्क नहीं मिलता ये शॉर्टेज पाथ ढूंढता रहता है, और जैसे ही नेटवर्क मिला ये इसको डिलीवर कर देता है। बच्चों क्लियर? और फिर वहां आगे स्विच का काम होता है। मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, ये सारी चीज समझाई। और बच्चों यहाँ पर फिजिकल में बिट बनती है, बिट का कंसेप्ट मैंने समझाया। बच्चों ये सब के सब अपने कंप्यूटर के अंदर ही है, ये कंप्यूटर के अंदर का ही पार्ट है, ये बाहर नहीं। बिट बन के कंप्यूटर के बाहर जाता है और फिर वो मॉडेम तक जाने के बाद सिग्नल बनता है। ये सारा का सारा काम आपके कंप्यूटर में होता है, ये सारा के सारा काम आपके कंप्यूटर में होता है। आईपी एड्रेस भी कंप्यूटर में ही जुड़ता है, सब कुछ आपके कंप्यूटर में ही जुड़ता है, बाहर कुछ नहीं। बच्चों ये कंप्यूटर के अंदर का हिस्सा है, कंप्यूटर के अंदर ये वर्क होगा, फिर बच्चों कंप्यूटर के बाहर जो जाएगा ये जाएगा। और बच्चों यहाँ पर फिर मॉडेम होता है, फिर वो इसको सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ये कंप्यूटर के बाहर का हिस्सा है। ये सब कुछ कंप्यूटर के अंदर हो रहा है, ये सब कुछ कंप्यूटर के अंदर हो रहा है। फिर बच्चों ये कंप्यूटर के बाहर का हिस्सा है, फिर बच्चों ये यहाँ पर मॉडेम पे पहुंचेगा, फिर ये बिट में कन्वर्ट होगा, फिर ये फिजिकल लेयर में जाएगा, और फिजिकल लेयर में जाके यहाँ पर फिर फ्रेम बनेंगे, और फ्रेम में से समझ में आ गया होगा, फ्रेम में से बच्चों मैक एड्रेस हटेगा, क्योंकि अपन पहुंच गए अपने यहाँ पर। अब बच्चों फिजिकल पाथ बनाने की जरूरत नहीं है, मैक एड्रेस हटेगा तो आईपी, फिर बच्चों ये अपने कंप्यूटर पे जाएगा, कंप्यूटर पे जाएगा। अब कंप्यूटर में से आईपी एड्रेस हटेगा तो ये अपने प्रोसेस पे जाएगा, अपने एप्लीकेशन पे जाएगा, और इस तरीके से डेटा डिलीवर होगा। मेरे हिसाब से पूरा केस समझ में आ गया होगा। इधर इधर जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं। याद रखना, फ्रेम बड़ा होता है, पैकेट से बड़ा होता है, पैकेट सेगमेंट से बड़ा होता है, और सेगमेंट डेटा यूनिट से बड़ा होता है, डेटा यूनिट से बड़ा कौन होता है, सेगमेंट। इस तरीके से पूरा चलता है। यहां तक मैंने पूरा समझा दिया था। सर नेटवर्क एड्रेस क्या होता है? देखो नेटवर्क एड्रेस ऐसे मत बोलो, नेटवर्क एड्रेस क्या होता है, जो आईपी एड्रेस होता है ना, आईपी एड्रेस वो बोलो कि वो क्या होता है। सर आईपी एड्रेस क्या होता है? तो आईपी एड्रेस, नेटवर्क एड्रेस क्या बोल रहे हो आप, ये बोलो आईपी एड्रेस क्या होता है। तो आईपी एड्रेस एक लॉजिकल एड्रेस होता है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, लॉजिकल एड्रेस होता है। क्लियर? अब क्या बोल रहे हो, नेटवर्क एड्रेस उसका पार्ट है। बच्चों क्लियर? ठीक है, हाँ जी। आईपी चेंज नहीं होता है क्या? कल भी मैंने बताया था, जब एक बार कनेक्शन बन जाता है तो आईपी चेंज कैसे होगा। मैं यहाँ पर बैठा बैठा आपके कंप्यूटर से क्या, आपके कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन मांग रहा हूं, तो बच्चों आईपी चेंज नहीं होगा कनेक्शन बनने पे। लेकिन तुम चाहते हो बिना कनेक्शन पहले अपन आईपी चेंज करें, तो कर दो, क्या दिक्कत है।
उसको डायनेमिक राउटिंग कहते हैं। क्लियर है सर? सेगमेंट और डेटाग्राम एक ही है क्या? बिल्कुल, सेगमेंट और डेटाग्राम एक ही है। एक बच्चे ने बोला कि सर सेगमेंट और डेटाग्राम एक ही है क्या? बिल्कुल, डेटाग्राम एक ही है बच्चों। क्लियर? सेगमेंट और डेटाग्राम एक को ही कहते हैं, सेगमेंट और डेटाग्राम एक को ही कहते हैं। क्लियर? और कोई ऑब्जेक्शन? समझ में आ गया सबके? यहाँ तक मैंने कल बता दिया था, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बाकी समय के साथ समझ में आएगा। मैंने कहा था 5 क्लास लगेगी, एक क्लास में मैंने बहुत कुछ समझाने की कोशिश की, किसको क्या कहते हैं, किसको क्या कहते हैं, कौन कौन से एड्रेस होते हैं, किसको फ्रेम कहते हैं, किसको पैकेट कहते हैं, किसको अपन सेगमेंट और डेटाग्राम एक ही है, कंफ्यूज मत होना बच्चों। एक बच्चे ने पूछा है। क्लियर? हाँ जी बच्चों, क्लियर है क्या? क्लियर है तो कमेंट कर दीजिए। फिर आज अपन आगे बढ़ते हैं, एक एक लेयर का यूज समझते हैं कि ये लेयर का क्या यूज है, दूसरी लेयर का क्या यूज है, ऐसे चलेंगे अपन। कमेंट बहुत कम आते हैं इस बैच में। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, आगे अपन तभी बढ़ेंगे जब अब तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन यहां से आता है और हर बार आता है। क्लियर बच्चों? हर बार आता है एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन की तैयारी आज मैं फिर करा रहा हूं, एक क्या 2 क्वेश्चन की। चलिए करें स्टार्ट। ठीक है, अब बच्चों वापस लेयर पे आ जाइए। सबसे ऊपर की लेयर कौन सी है? एप्लीकेशन लेयर। फिर कौन सी है? प्रेजेंटेशन लेयर। फिर आपकी सेशन लेयर है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, काफी बार लिख चुका हूं। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद आपकी क्या है? नेटवर्क लेयर है। फिर डेटा लिंक लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, और फिर फिजिकल लेयर। आज अपन एक एक लेयर को समझते हैं। सबसे पहले अपन एप्लीकेशन लेयर को समझते हैं कि इसका यूज क्या है। बच्चों ये सब कंप्यूटर के अंदर होती है। कंप्यूटर के अंदर, अरे बच्चों ये कोई लेयर मतलब कोई हार्डवेयर मत समझो आप इनको, ये रूल्स होते हैं कि कोई कैसे काम करेगा, वो रूल है ये। क्लियर बच्चों? तो ये सब कंप्यूटर के अंदर फॉलो होते हैं। कब फॉलो होते हैं? कंप्यूटर पढ़ा है तो फॉलो होते हैं क्या? अरे नहीं, कंप्यूटर को अगर डेटा ट्रांसमिट करना है इंटरनेट के ऊपर तो कुछ रूल के अकॉर्डिंग चलता है। याद रखिए, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम अलग, आपका अलग, मेरी पीडीएफ फाइल अलग, आपकी अलग, मेरे और कोई कंसेप्ट अलग, आपके अलग, मैं कुछ और सॉफ्टवेयर यूज करता हूं, आप अलग, मैं कुछ और हार्डवेयर यूज करता हूं, आप अलग, मैं यूज करता हूं कंप्यूटर, तुम यूज करते हो मान लीजिए स्मार्टफोन, तो बच्चों कॉन्फ़िगरेशन ही अलग अलग है। तो कभी ऐसे कम्युनिकेट हो सकता है क्या? इंसान भैंस को समझाए, भैंस इंसान को समझाए, पॉसिबल है क्या? मशीनें ही अलग अलग हो गई, ऑपरेटिंग सिस्टम ही अलग अलग हो गए, कॉन्फ़िगरेशन ही अलग अलग हो गया, हार्डवेयर ही अलग अलग हो गया, फिर भी कम्युनिकेट होते हैं। तो फिर भी कम्युनिकेट होते हैं, वो इसी की वजह से होते हैं, इन लेयर की वजह से ही होते हैं, इन सेट ऑफ रूल्स की वजह से ही होते हैं, इस मॉडल की वजह से ही होते हैं। क्या ये क्लियर है क्या? अब कोई कह दे सर ये मॉडल यूज नहीं करता मैं, तो फिर क्या होता? कुछ नहीं होता। लेके बैठे रहो अपने कंप्यूटर को, ताश खेलते रहो उसके ऊपर। डेटा तो नहीं भेज सकते आप, डेटा भेजना है तो इनके अकॉर्डिंग ही जाएगा, इनके अकॉर्डिंग ही जाएगा बच्चों। क्लियर? प्रोटोकॉल कन्वर्ट होंगे, प्रोटोकॉल कन्वर्टर के लिए आप गेटवे यूज करते हो, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा इस मॉडल की क्या जरूरत पड़ी। 2 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन, 2 अलग अलग हार्डवेयर, 2 अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, 2 अलग अलग सॉफ्टवेयर, उनके बीच में कम्युनिकेशन कराना है, तो फिर आपको लेयर की जरूरत है, तो आपको किसी न किसी मॉडल की जरूरत है। तो कौन सा मॉडल है जो बहुत फेमस हुआ? वो OSI मॉडल है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। कल भी मैंने बताया था, ISO ने बनाया था, 1984 में बनाया था। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, जैसे भी आपको बोलना है वैसे बोल लो, फुल फॉर्म आपके क्लियर होनी चाहिए। अब चलिए, अब तक का सारा कंसेप्ट मैंने बता दिया, खूब दिमाग सेट करने की कोशिश की है। होता क्या है, एक्चुअल स्थिति क्या है, तुम पढ़ के आए हो वो अलग मैटर है, उसको भूल जाना है ना, वो किताबी ज्ञान है। प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर? चलिए चले क्या बच्चों? कमेंट कर दो यस सर, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। 5 कमेंट नहीं करते हो तुम पूरी क्लास में। चले फिर आगे आज। हाँ जी चलिए बच्चों, एप्लीकेशन लेयर क्या काम करती है? यूजर, देखिए एप्लीकेशन लेयर क्या है, तो नाम से पता चल रहा है, इनके नाम ऐसे ही रखे हैं। ये डेटा को प्रेजेंट करती है, ये सेशन तैयार करती है,
ये ट्रांसपोर्ट का काम करती है, ये आईपी एड्रेस पे काम करती है, ये मैक एड्रेस पे काम करती है। बच्चों क्लियर? डेटा की लिंकिंग का काम करती है, ये फिजिकली डेटा को कन्वर्ट करती है। बच्चों क्लियर? फिजिकल रास्ते के लिए, फिजिकल रास्ते वायर के लिए, सिग्नल, बच्चों क्लियर? डेटा तैयार करती है। तो एप्लीकेशन लेयर से क्या पता चल रहा है? एप्लीकेशन लेयर से ये पता चलता है कि जितने भी एप्लीकेशन है आपके स्मार्टफोन में, आप फोन पे भी रखते हो, गूगल पे भी रखते हो, जीमेल भी रखते हो, ब्राउजर भी रखते हो। क्लियर है बच्चों? तो ऐसे बहुत सारी चीज आप आपके मोबाइल में रखते हो। अगर आपके मोबाइल में सारी एप्लीकेशन है तो ये सारी की सारी एप्लीकेशन लेयर में नहीं आती। एप्लीकेशन कंट्रोल कैसे होगी? एप्लीकेशन काम कैसे करेगी? एप्लीकेशन कौन से प्रोटोकॉल को फॉलो करेगी? वो सारे के सारे प्रोटोकॉल, एप्लीकेशन से रिलेटेड सारे के सारे प्रोटोकॉल किसमें होते हैं? एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन नहीं, जीमेल इसमें नहीं। बच्चों क्लियर? एप्लीकेशन को कंट्रोल करने के जो प्रोटोकॉल होते हैं, एप्लीकेशन से रिलेटेड प्रोटोकॉल होते हैं। प्रोटोकॉल मतलब ये काम कैसे करेगी, जीमेल काम कैसे करेगी, कौन से पोर्ट से जाएगी, ये सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है। तो पहला पॉइंट तो यही है कि एप्लीकेशन से रिलेटेड प्रोटोकॉल होते हैं इसमें। एप्लीकेशन जिसको अपन ऐप कहते हैं, ऐप से रिलेटेड कोई सी भी एप्लीकेशन हो, रिलेटेड एप्लीकेशन से रिलेटेड प्रोटोकॉल होते हैं। बच्चों क्लियर? मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। एक बात बताइए, कीबोर्ड में अगर मैं डेटा डालता हूं, कीबोर्ड से डेटा डालता हूं, तो वो किसी न किसी पोर्ट से जाता है कंप्यूटर के अंदर? बिल्कुल जाता है। बिना पोर्ट के तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता। बच्चों मैंने कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन ओपन कर रखी है। मैं जीमेल को ओपन करता हूं, जीमेल को, और जीमेल के बहुत बड़ा मेल लिख दिया मेल। अब बच्चों जैसे ही मैं मेल लिखता हूं तो जो मेल लिख रहा हूं वो यूजर इंटरफेसिंग है। कंप्यूटर के ऊपर इंटरफेसिंग करने का काम एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड करती है। किसको प्रोवाइड करती है? यूजर को। तो एप्लीकेशन लेयर का मेन काम क्या है? ये इंटरनेट पे यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करती है। इंटरनेट पर, वर्ड सुनिए, ये इंटरनेट पर यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम करती है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इसमें एप्लीकेशन होती है क्या? अरे ऐसे मत बोलो इसमें एप्लीकेशन होती है क्या, ऐसे बोलो इसमें जितनी भी एप्लीकेशन होती है उनके प्रोटोकॉल होते हैं। क्लियर? अब मान लीजिए मैंने मेल लिखा, लेकिन मेल जाएगा कैसे इंटरनेट पे? क्या हवा में उड़ के जाएगा क्या? नहीं, कोई ना कोई पोर्ट नंबर होगा। अब हो सकता है वो पोर्ट दिखाई नहीं दे, लेकिन वर्चुअल पोर्ट इसी को तो कहते हैं। जो मेल है वो किससे जाएगी? वो एसएमटीपी से जाएगी। वो एसएमटीपी प्रोटोकॉल को फॉलो करेगी। और एसएमटीपी प्रोटोकॉल को जो भी फॉलो करते हैं, कोई जीमेल ही करता है क्या? नहीं। याहू मेल करता है क्या? यस। बहुत सारे मेल है जो इनको फॉलो करते हैं, जितने भी हॉट मेल, याहू मेल, जीमेल। बच्चों क्लियर? तो कॉमन सी बात है, जितने भी मेल है वो किसको फॉलो करते हैं? वो एसएमटीपी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। और जो एसएमटीपी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं वो पोर्ट नंबर, एसएमटीपी प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर क्या है? तो एसएमटीपी प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर कितना है? 25। तो पोर्ट नंबर 25 से जाएगी। क्या ये क्लियर है क्या बच्चों? समझ में आ गया होगा? तो बच्चों यहां पर क्या होता है? पोर्ट बने होते हैं, ये पोर्ट होते हैं, ये पोर्ट होते हैं। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। तो जितने भी ईमेल की एप्लीकेशन है, ईमेल करने की एप्लीकेशन है, वो बच्चों एप्लीकेशन इसमें नहीं होती। ईमेल जितने भी है वो कौन से प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं? एसएमटीपी। और एसएमटीपी का जो भी एसएमटीपी को फॉलो करता है वो पोर्ट नंबर किससे जाता है बच्चों? 80। बच्चों मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। पोर्ट नंबर 80 से गुजरता है और यहां पर पहुंच जाता है। यहां पर क्या लिखा आपने? मेल लिखा। ये लो इतना बड़ा बड़ा मेल लिखा। अब ये मेल किसको फॉलो कर रहा है? वो चेक करता है। ये मेल नहीं जाता है बच्चों, ये मेल तो जाएगा, ये तो जाएगा, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, जो एप्लीकेशन है वो नहीं जाती है। ये मेल कैसे ट्रांसफर होगा? वो एसएमटीपी के अकॉर्डिंग ट्रांसफर होगा। और एसएमटीपी को अगर ये फॉलो करता है तो ये पोर्ट नंबर 80 से जाता है। बच्चों क्लियर? याद रखना, ये जो आपका ऐप है वो नहीं जाता है। ऐप नहीं जाता, ऐप ने जो डेटा तैयार किया वो जाता है, लेकिन ये ऐप का डेटा कौन से प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है? एसएमटीपी। तो ये पोर्ट नंबर 80 से जाएगा। और बच्चों यहां पर भी पोर्ट नंबर 80 से ऊपर जाएगा। समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूं? विचार कीजिए, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब बच्चों मान लो कोई ये कहे सर मैं तो ब्राउजिंग करूंगा, मैं तो क्या करूंगा? गूगल क्रोम यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा? गूगल क्रोम।
बच्चों क्लियर? गूगल क्रोम यूज करूंगा। क्यों यूज करूंगा? मेरे को तो वेब सर्फिंग करनी है, अंबिका क्लासेस की वेबसाइट देखनी है, तो मैं गूगल क्रोम ओपन करता हूं और यहां पर लिखता हूं अंबिका क्लासेस, अंबिका क्लासेस। क्लियर? इस तरीके से मैंने लिख दिया। क्लियर? अंबिका क्लासेस .com वगैरह वगैरह जो भी लिखा मैंने। बच्चों क्लियर? अब चलिए, अब बच्चों मैंने क्या किया, ये जो भी आया यहां पर सुनना एक बार, ये ले लो। हाँ जी बच्चों, मेरे को तो वेब सर्फिंग करनी है, वेब सर्फिंग करनी है, तो कोई बात नहीं, अपन ने क्या ओपन कर लिया, गूगल क्रोम ओपन कर लिया। बच्चों क्लियर? गूगल क्रोम ओपन किया, मैंने लिख दिया बच्चों, समझ में आ गया होगा। लिख दिया तो बच्चों ये क्या होगा, वेब सर्फिंग होगी। अब वेब सर्फिंग होगी तो इसका कोई ना कोई प्रोटोकॉल होगा। बच्चों इस एप्लीकेशन का प्रोटोकॉल HTTP होता है। HTTP है तो बच्चों ये नहीं जाएगा, गूगल क्रोम नहीं जाएगा, इसमें जो डेटा है वो HTTP प्रोटोकॉल को फॉलो करेगा, और ये पोर्ट नंबर किससे जाएगा, 80 से जाएगा। बच्चों अब तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि एप्लीकेशन लेयर में जो एप्लीकेशन होती है उनके प्रोटोकॉल होते हैं कि वो कौन से प्रोटोकॉल को फॉलो करेगा और वो कौन से पोर्ट नंबर से जाएगा। तो ये प्रोटोकॉल को फॉलो करेगा। बच्चों याद रखना, वेब ब्राउजिंग इस प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, और जो इस प्रोटोकॉल को फॉलो करता है वो अपने डेटा पोर्ट नंबर 80 से ट्रांसफर करता है। क्या ये क्लियर है? क्या ये वर्ड को कैच करना अलग अलग इंफॉर्मेशन है। सर फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अरे प्रोटोकॉल थोड़ी पढ़ा रहा हूं मैं आपको ये बता रहा हूं कि इनकी वर्किंग क्या है। अभी रुक तो जाओ आप। क्लियर? नेक्स्ट चलिए वापस सुन लो। अपन ने क्या ओपन किया, गूगल क्रोम, अपन ने ब्राउजिंग की बच्चों क्लियर, ब्राउज किया। अब बच्चों ये कौन से प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, HTTP, और जो भी HTTP को फॉलो करता है, वेब ब्राउजिंग का कोई भी काम, गूगल क्रोम, मोजिला वगैरह वगैरह जो भी है, वेब ब्राउजिंग का जो भी काम है बच्चों वो किससे कंट्रोल होता है, HTTP, और HTTP से जो कंट्रोल होता है वो पोर्ट नंबर 80 से जाता है। क्लियर? ऐसे ही मान लो और भी है, मान लो मैं एक गाने की फाइल मंगवाता हूं बच्चों क्लियर सर्वर से, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं किसके लिए, गाने की फाइल के लिए। बच्चों क्लियर? कोई भी गाना लिख दिया मैंने। बच्चों अब मान लीजिए अगर कोई फाइल है, उस फाइल को कंट्रोल करने का काम FTP का है, इस प्रोटोकॉल का है, और बच्चों जो ये जाता है ये पोर्ट नंबर 21 से जाता है। बच्चों के लिए कुछ याद रखो, बाकी क्योंकि 5-6 है जिनमें से हमेशा क्वेश्चन आता है। ACF में भी एक क्वेश्चन यहां से आया था, HTTP का प्रोटोकॉल 80 होता है, याद रखना ये क्वेश्चन आया था। क्लियर? और HTTPS का भी आया था, 443 होता है, याद रखना, फिर मैं समझाऊंगा आपको। तो बच्चों जो फाइलें हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, इस प्रोटोकॉल, और इस प्रोटोकॉल से जो भी कंट्रोल होते हैं वो पोर्ट नंबर 21 से अपने डेटा को भेजते हैं। बच्चों क्लियर? ठीक है, अब मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। चलो एक और ले लेते हैं, कुछ बच गया। मान लो रिमोट एसएच के एप्लीकेशन यूज किए, किसके, रिमोट एसएच के एप्लीकेशन अपन ने यूज किए। रिमोट एसएच के एप्लीकेशन जैसे टेलनेट यूज किया मैंने, टेलनेट, रिमोट एसएच के जो भी एप्लीकेशन यूज होते हैं वो टेलनेट प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। अब टेलनेट प्रोटोकॉल को जो फॉलो करते हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन पोर्ट नंबर 23 से भेजते हैं। सबको पता है रिजर्व पोर्ट होते हैं, फाइल करनी पड़ती है कंप्यूटर में, बच्चों ये करना ही पड़ता है, ब्राउजिंग करनी ही पड़ती है, मेल भेजना ही पड़ता है, तो रिमोट एसएच बनाना ही पड़ता है। तो इन सब का जो पोर्ट नंबर है वो 0 से 1023 तक होता है। तो याद रखना ये सब के सब रिजर्व पोर्ट है, जो भी पोर्ट नंबर इनके बीच में वो सब के सब रिजर्व पोर्ट है। ये स्पेशल पर्पज के लिए काम में आए, बच्चों क्लियर? यहां तक कोई डाउट हो तो बोलिए। एप्लीकेशन लेयर पे यूजर मेल लिखता है, एप्लीकेशन लेयर के ऊपर यूजर इंटरनेट पे इंटरफेसिंग करता है, एप्लीकेशन लेयर पे यूजर अपनी एप्लीकेशन को यूज करता है। एप्लीकेशन लेयर में होता क्या है, प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो भी आपने एप्लीकेशन यूज की उनको कंट्रोल करने के प्रोटोकॉल्स होते हैं। हाँ याद रखना, हर प्रोटोकॉल एक स्पेसिफिक पोर्ट से अपने डेटा को भेजने की कोशिश करता है। मान लो मैंने जीमेल मेल लिखा, मेल तो लिख दिया मैंने, लेकिन बच्चों एक मेल का एक स्टैंडर्ड होता है, वो कौन कंट्रोल करता है, वो मेल का कंट्रोल SMTP करता है। एक बच्चों मेल लिख रहा हूं ना तो SMTP प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग काम करेगा। और जैसे ही ये मेल ही है
कहां जाएगा, तो बच्चों वो किसी पोर्ट से गुजरता है, SMTP पोर्ट नंबर 25 से गुजरता है। अब तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। तो एप्लीकेशन लेयर के काम बताइए। सबसे पहले तो यूजर से डायरेक्ट कनेक्ट रहती है, दूसरा यूजर इंटरफेसिंग करता है इंटरनेट से, तीसरा जितनी भी एप्लीकेशन होती है उनको कंट्रोल करने के प्रोटोकॉल होते हैं, चौथा ये जितने भी आपने डेटा तैयार किया वो एक स्पेसिफिक पोर्ट से जाते हैं, क्योंकि सभी डेटा एक ही पोर्ट से नहीं जाते, अलग अलग में बनाए हुए डेटा, अलग अलग एप्लीकेशन में तैयार किए गए डेटा अलग अलग प्रोटोकॉल से क्या होते हैं, कंट्रोल होते हैं। और हर एक प्रोटोकॉल अपना एक अलग पोर्ट से डेटा ट्रांसफर करता है। मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो गया होगा। सर एप्लीकेशन लेयर यूजर के लिए यूज होती है क्या? अरे यही तो मैंने बोला, यूजर काम करता है। अरे यूजर तुम समझ नहीं पा रहे? अरे पंकज पंचोली क्या हो गया तेरे को? मैंने क्या बोला कि मैं कौन हूं? मैं यूजर हूं। मैं कहां पर इंटरेक्ट करता हूं? एप्लीकेशन लेयर पर इंटरेक्ट करता हूं। क्लियर है क्या बच्चों? यूजर इंटरफेसिंग कहां करता है? एप्लीकेशन लेयर के ऊपर इंटरेक्ट करता है, फिजिकल पे नहीं, एप्लीकेशन लेयर पे। अब बताइए, ऐसे प्रोटोकॉल बहुत सारे हैं, सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर में, लेकिन प्रोटोकॉल अभी नहीं पढ़ाऊंगा। पहले यूज समझ लो, एप्लीकेशन लेयर का यूज क्या है? इंटरफेसिंग करवाना, एप्लीकेशन को यूज करना, एक जैसी एप्लीकेशन के लिए उनको कंट्रोल करने के प्रोटोकॉल होते हैं एप्लीकेशन लेयर में, और एक जैसी एप्लीकेशन के डेटा को भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल कंट्रोल करते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि ये डेटा कौन से पोर्ट के थ्रू जाएगा। बच्चों क्लियर? और पोर्ट का कंसेप्ट मैंने कल बता दिया था। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या? यहाँ पर डेटा बना केवल बच्चों, यहाँ ये पोर्ट नंबर और ये कुछ नहीं लिखा जाता। पोर्ट नंबर तो यहाँ लिखा जाता है, यहाँ लिखा जाता है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा जाता। ये क्लियर है क्या? किस पोर्ट से कौन सा डेटा गुजरेगा ये उसके प्रोटोकॉल डिसाइड करते हैं एप्लीकेशन लेयर के। क्लियर बच्चों? यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। एक बार कमेंट कर दो, एप्लीकेशन लेयर के क्या क्या काम है? यूजर इंटरफेसिंग करना, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होते हैं इसके अंदर। क्लियर बच्चों? और एक जैसे एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, जैसे मेल भेजने वाले ऐसे प्रोटोकॉल वो SMTP प्रोटोकॉल को, मेल भेजने वाले एप्लीकेशन वो SMTP प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। SMTP प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे तो वो एक पर्टिकुलर पोर्ट से होके गुजरेंगे। FTP को फॉलो करेंगे वो एक पर्टिकुलर पोर्ट से होके गुजरेंगे। टेलनेट को फॉलो करेंगे वो एक पर्टिकुलर पोर्ट से गुजरेंगे। अभी मैंने कल 4 ही बताए आपको, चारों आपके क्लियर हो जाने चाहिए। कौन कौन से बताए बताओ? एक तो SMTP पोर्ट नंबर 25, टेलनेट पोर्ट नंबर 23, FTP पोर्ट नंबर 21, और एक बताया HTTP पोर्ट नंबर कितना 80। एक और याद रख लो, HTTPS, ये भी कई बार आ जाता है HTTPS। ऐसे मैं आपको 40 से 50 रटवा दूंगा, अभी नहीं, टाइम आएगा जब। HTTPS इसका पोर्ट नंबर 443 होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आजकल बच्चों HTTP की जगह ये यूज ज्यादा आता है। क्यों आता है वो उसका भी रीजन बताएंगे। बैंकिंग सेक्टर में कोई सिक्योर फाइल को भेजना है तो अपन यही प्रोटोकॉल यूज करते हैं। बच्चों क्लियर? समझ में आ गया होगा भाई। हैकिंग वैकिंग की इनकी प्रॉब्लम दूर करने के लिए आया है, इसके बारे में पूरा समझाएंगे, आधा घंटे का टाइम लगेगा। तुम तो इतना समझ लो कि प्रोटोकॉल होता है। क्लियर? और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं। क्लियर? बताइए क्लियर सबके? अब चलिए आप प्रेजेंटेशन लेयर पे आ जाइए। हाँ जी बच्चों, देख लीजिए, कमेंट कर दीजिए किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, कमेंट कर दीजिए। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सबने क्लियर ही बोला है। एक दो ने तो नेक्स्ट भी बोल दिया। बहुत जल्दी है तुमको, बहुत जल्दी है। अभी भी 5 बच्चों के कमेंट नहीं आए। ये हालत है इस बैच में। हाँ जी, करें स्टार्ट। देखिए अब बच्चों वापस आ जाइए। अब बात करते हैं अपन फिजिकल लेयर की। तो बच्चों वापस आ जाओ। यहां पर कौन सी लेयर होती है? एप्लीकेशन लेयर।
यहां पर क्या होती है, प्रेजेंटेशन लेयर। बच्चों बस इतना ही समझो, यहाँ पर यूजर इंटरफेसिंग होती है, यहाँ पर बहुत सारी एप्लीकेशन होती है। वो जो एप्लीकेशन होती है वो किस रूल के हिसाब से काम करे, उनके लिए प्रोटोकॉल्स होते हैं। एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल सबसे ज्यादा होते हैं। एप्लीकेशन लेयर ऐप कैसे काम करती है, वो जो प्रोटोकॉल होते हैं वो एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल है। एक जैसे एप्लीकेशन के लिए एक जैसे एप्लीकेशन के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार किया गया। जो प्रत्येक प्रोटोकॉल है उसका डेटा एक फिक्स पोर्ट से गुजरता है। बच्चों क्लियर? अब वो डेटा यहां से यहां आ गया, वो डेटा यहां से यहां आ गया। बोलो बच्चों क्लियर है? एक ही ले लेता हूं, समझने की कोशिश करना। मैंने यहां पर क्या लिखा, अरे X400 X500 क्या प्रोटोकॉल है, समझा देंगे राज समझा देंगे। प्रोटोकॉल पढ़ा रहा हूं क्या? मैंने कल भी आपको समझाया था, जब समय आए तो कुछ भी पूछना। अब मैं आपको कह रहा हूं पूछो, तो आप पूछते नहीं, और जब समय नहीं आए तो आप इतना पूछते हो जिसकी कोई हद नहीं है। पूछो, आप पूछो इससे रिलेटेड, लेकिन जब समय आए तब पूछो। क्लियर? अच्छा लगेगा। हाँ जी बच्चों, यहां आ जाइए। बच्चों एप्लीकेशन लेयर, ये प्रेजेंटेशन लेयर, यहां लिखा मैंने हेलो अरविंद। चलो हेलो अरविंद तो छोटा हो गया, कुछ और लिख लो। हेलो हाउ आर यू, ये लिख दिया। बच्चों क्लियर? ये कहां लिखा मैंने? ये मैंने लिखा एप्लीकेशन लेयर। ये जो मैसेज लिखा जा रहा है ये एप्लीकेशन लेयर पे लिखा जा रहा है। अब बच्चों ये जो मैसेज है ये प्रेजेंटेशन लेयर पे पहुंच गया। प्रेजेंटेशन लेयर पे यही जा रहा है यहां तक। प्रेजेंटेशन लेकर इसको क्या कन्वर्ट करती है, तो सुनिए। प्रेजेंटेशन जो लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, उसका पहला काम होता है ट्रांसलेशन। क्या काम होता है बच्चों? ट्रांसलेशन। वर्ड याद रखना और सीरियल वाइज याद रखना। ट्रांसलेशन बच्चों ये क्या करती है, हेलो हाउ आर यू, इसको कोड में ट्रांसलेट कर देती है। चाहे वो आस्की कोड हो, चाहे वो बीसीडी कोड हो, चाहे वो EBCDIC कोड हो। मान लो ये कोड बन गया, ये बाइनरी मत बोल देना बच्चों, क्लियर है? मान लो ये कोड बन गया, ये कौन सा कोड है? मान लो आस्की ABCD ABCDIC जो भी है, मैंने ऐसे कोड में कन्वर्ट कर दिया। तो ट्रांसलेट करती है, जो भी यूजर ने लिखा उसको किसी न किसी कोड में ट्रांसलेट कर देता है। अब बच्चों ये ट्रांसलेशन इतना बड़ा है, मान लो ये 5 MB की फाइल बन गई, बहुत बड़ा मेल लिखा, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, बहुत बड़ा मेल लिखा 101010 ऐसा लिखा हुआ है। ये बाइनरी नहीं है, मैं फिर क्लियर कर देता हूं। क्लियर? ये बाइनरी नहीं है, ये क्या है, कोई कोड है। जो 1010 में बहुत सारे कोड होते हैं, EBCDIC होता है, ASCII होता है, BCD होता है, ये सब मैंने पढ़ाया आपको। नेक्स्ट, अब बच्चों ट्रांसलेशन के बाद मान लो 5 MB की फाइल है, इसको छोटा बनाना है तो इसको कंप्रेस भी यही लेयर करती है। कंप्रेस क्या होता है, कंप्रेसेशन क्या होता है, तो सुनिए कि 1010 ये बनी फाइल, लेकिन बच्चों इसमें बहुत सारे 1 और बहुत सारे 0 फालतू में ऐड हो जाते हैं। याद रखिए, इस फाइल में से अगर जो रिक्वायरमेंट नहीं है 10 उनको हटा दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, कंप्रेस। तुम्हारे पास बहुत सारी फाइलें होती है, तुम क्या करते हो, उनको कंप्रेस कर देते हो। कंप्रेस करते हो बच्चों, क्लियर? कंप्रेस कर देते हो। ये 5 MB की फाइल 2 MB में कन्वर्ट हो गई। मान लो आपको जो रिक्वायरमेंट थी, जो इन्फॉर्मेशन नहीं बदले, और बस उसको कंप्रेस कर दो, जो एक्स्ट्रा बिट है उसको हटाना। एक बार एक क्वेश्चन आया आपके मैसेज में से, एक्स्ट्रा बिट को हटाना क्या कहलाता है, कंप्रेस कहलाता है। ताकि शर्त यह है, कंप्रेस करते वक्त ये याद रखिए, कंप्रेस वही सक्सेसफुल माना जाता है जिसमें लॉस नहीं हो, लॉसलेस हो। याद रखना, कंप्रेस 2 तरीके का होता है। ये बड़ी फाइल थी, ये छोटी फाइल बन गई मान लो 2 MB की। कंप्रेस 2 तरीके का होता है, एक तो लॉस और एक लॉसलेस, एक तो लॉसी और एक लॉसलेस। बच्चों क्लियर? तो याद रखना, कंप्रेस वही अच्छा माना जाता है जिसमें लॉस नहीं हो, जिसको अपन बोलते हैं लॉसलेस। कई बार होता है अपन इतनी फाइल को कंप्रेस कर देते हैं कि फाइल का कलर ही बदल जाता है। फाइल बिल्कुल व्हाइट दिख रही थी, इतना कंप्रेस कर दिया ब्लू दिखने लग जाती है। इसका मतलब आपने उसमें लॉस पैदा कर दिए। याद रखिए, थोड़ा कम कंप्रेस कीजिए, फिर वो अच्छी हो जाती है। यानी दूसरी फाइल बना दो थोड़ा कम कंप्रेस करके। खैर ये कंप्रेस के अंदर मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे कैसे कंप्रेस होते हैं, लेकिन याद रखना आज अपन केवल प्रेजेंटेशन लेयर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो यूजर ने लिखा, जो यहाँ पर बैठा है बंदा, उसने लिखा हेलो हाउ आर यू, प्रेजेंटेशन लेयर हेलो हाउ आर यू को लेती है और कोड में कन्वर्ट कर देती है। सबसे पहले उसको ट्रांसलेट करती है, क्योंकि कंप्यूटर इनको नहीं समझता, कंप्यूटर में YOU नहीं मिलेगा, कंप्यूटर तो किसी पर्टिकुलर कोड पे काम करता है। बच्चों यहां तक क्लियर? कंप्यूटर के अंदर कोड होते हैं, पर्टिकुलर कोड के ऊपर ही काम करता है।
नेटवर्क के ऊपर कोई भी फाइल अगर जाती है तो कंप्रेस होके ही जाती है बच्चों, ध्यान रखिए, कंप्रेस होके ही जाती है। कंप्रेस होना जरूरी है, हो सकता है कोई कंप्रेस कम हो, कोई कंप्रेस ज्यादा हो, लेकिन याद रखना बड़ी बड़ी फाइलें जाएगी तो बच्चों फिर कैसे जाएगी, समझ में आ गया होगा। कोई फाइल बहुत बड़ी बन जाती है, जब फाइल बनती है तो बहुत बड़ी बनती है, क्यों? क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा बिट अपने आप ही जुड़ जाती है, उन एक्स्ट्रा बिट को हटाना है और आप नहीं हटाते हो तो कंप्यूटर अपने आप ही हटा देता है बच्चों, क्लियर? क्यों? क्योंकि वो इंटरनेट पे जाती है। अरे कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा, आपके कंप्यूटर में बनाते हो तो कितनी भी बना लो, लेकिन जब वो जाती है ना, देखो फेसबुक ओरिजिनल फाइल अलग है, फेसबुक पे अलग दिखती है, ओरिजिनल फाइल अलग है, व्हाट्सएप में अलग दिखती है। तो बच्चों समझ जाइए मैं क्या कह रहा हूं, जब वो इंटरनेट पे जाती है तो उसको कंप्रेस करके ही भेजता है। क्यों भेजता है? अगर तुम नहीं भेजोगे तो सर्वर अपने आप कर लेगा, सर्वर अपने आप कर लेगा बच्चों, क्लियर? चलिए आ गया क्या समझ में? नेक्स्ट चलिए। अब बच्चों आप एक बार बताइए, मैं जो पढ़ा रहा हूं ये क्वालिटी अभी आपके पास आ रही है, डायरेक्ट आ रही है आपके पास, लेकिन बच्चों यही फाइल जब बन के आएगी आपके पास 24 घंटे बाद तो कंप्रेस होके आएगी, थोड़ी क्वालिटी डाउन हो जाती है, ये तो क्लियर है ना? थोड़ी क्वालिटी डाउन हो जाती है, क्यों हो जाती है? वो सब खेल यहां से स्टार्ट हो रहा है, समझने की कोशिश करना बच्चों। यहाँ आपका कोड है, ये ट्रांसलेट हुआ, इसको ट्रांसलेट कर दिया, फिर कंप्रेस हुआ, कंप्रेस हो गया, 5 MB की फाइल 2 MB हो गई। अभी भी ये सिक्योर नहीं है बच्चों, ट्रांसलेशन का काम प्रेजेंटेशन लेयर का है, कंप्रेशन का काम प्रेजेंटेशन लेयर का है, और बच्चों इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का काम भी इसी का है। याद रखना, अभी एक एसीएफ में क्वेश्चन आया था, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का काम कौन सी लेयर का है? तो याद रखिए प्रेजेंटेशन लेयर का है। अरे बहुत क्वेश्चन आते हैं नेटवर्किंग से, बहुत भयंकर क्वेश्चन आते हैं, कहा जाता है जिसको ओसाई मॉडल भी आता है ना, आधी नेटवर्किंग से ही कर सकता, आधी नेटवर्किंग, क्लियर बच्चों? इतने डीप आपको आगे जाके इतने डीप की पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे में डीप में ही पढ़ाता हूं, लेकिन बच्चों अगर ओएसआई मॉडल तक भी आपने ढंग से पढ़ लिया, प्रोटोकॉल तक भी, तो आपके पूरे मार्क्स आने की उम्मीद रहती है। यहां पर आइए बच्चों, ये कोड है और कोड को कंप्रेस करके अपने एक्स्ट्रा बिट को हटा दिया, फालतू बिट को हटा दिया जो इनके ऊपर कोई रोल प्ले नहीं करती, और ये तो फिक्स है, बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा बन जाती है, उनको हटा दिया जाता है। कंप्रेस का मतलब यह है, और कंप्रेस दो तरीके का होता है, एक लॉसी जिसमें मीनिंग बदले, एक लॉसलेस जिसमें मीनिंग नहीं बदले बच्चों, क्लियर? ये सब पढ़ाया जाएगा आगे। कंप्रेस के बाद इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन बच्चों क्लियर? इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की, एनक्रिप्शन सॉरी एनक्रिप्शन समझ रहे हो ना बच्चों? एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन की, एनक्रिप्शन मतलब क्या है? इन कोड के साथ इन कोड को बदल के भेजा जाता है, लो मैंने ऐसे बदल के भेज दिया, साइपर टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट, ये सब पढ़ाया जाएगा बच्चों, क्लियर? तो याद रखना, ये ट्रांसलेशन का काम करती है, ये कंप्रेशन का काम करती है, कंप्रेस करती है, इनक्रिप्ट करती है डेटा को इनक्रिप्ट करती है ताकि कोई उसको हैक नहीं कर सके, उसको पहचान नहीं सके बच्चों, क्लियर? जैसे व्हाट्सएप पे अगर मैसेज भेजते हैं तो व्हाट्सएप वाले ये कहते हैं कि एंड टू एंड इनक्रिप्ट होता है, यानी बीच में कोई नहीं देख सकता, हम इनक्रिप्ट करके भेजते हैं, बोलते हैं ना वो। तो इनक्रिप्शन का काम कौन सी लेयर का होता है बच्चों? प्रेजेंटेशन लेयर का है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। और ये याद रखना, नेट में क्वेश्चन आया था, प्रेजेंटेशन लेयर के काम को सीरियल वाइज जमाइए, सबसे पहले ट्रांसलेशन, फिर कंप्रेशन और फिर इंक्रिप्शन बच्चों, क्लियर? ये 3 काम है, कौन सी लेयर के? प्रेजेंटेशन लेयर के बच्चों, क्लियर? इनको सेमनेटिक्स और सेमेंटिक्स कहा जाता है, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। सिंटैक्स और सेमनेटिक्स, सिंटैक्स मतलब उसके फॉर्मेट और सेमनेटिक्स मतलब उसका मीनिंग बच्चों, क्लियर? उसका फॉर्मेट, सिंटैक्स, इनको मिलाकर इन सबको सेंटेक्स क्या बोला जाता है? सेंटेक्स और सेमनेटिक्स बोला जाता है। सिंटैक्स मतलब फॉर्मेट, कौन से फॉर्मेट में डेटा जाएगा, इसको कहते हैं। सेमेटिक्स मतलब उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए बच्चों, देखिए मीनिंग नहीं बदला, लास्ट तक उसका मीनिंग नहीं बदला, जो मीनिंग इसका है वही मीनिंग इसका है, वही मीनिंग इसका है, सबसे सिक्योर ये है क्योंकि एनक्रिप्टेड डेटा है। सेमेटिक्स मतलब होता है मीनिंग। तो बच्चों याद रखिए, सिंटैक्स और सेमेटिक्स के लिए कौन उत्तरदायी है? प्रेजेंटेशन लेयर। क्या ये क्लियर है? क्या समझ में आ गया होगा? सिंटैक्स मतलब फॉर्मेट, सेमेटिक्स मतलब उसका मीनिंग बच्चों, क्लियर? समझ में आ जाना चाहिए। तो बच्चों अभी तक मैंने 2 लेयर आपको अच्छी तरीके समझा दी। एप्लीकेशन लेयर यूजर इंटरफेसिंग करता है, एप्लीकेशन लेयर में ऐप होता है, ऐप के ऊपर यूजर अपना डेटा तैयार करता है। ऐप अलग अलग कैटेगरी की होती है, एक जैसी कैटेगरी की ऐप एक प्रोटोकॉल द्वारा कंट्रोल की जाती है, और एक प्रोटोकॉल की जितनी भी ऐप है वो अपने डेटा एक पोर्ट के थ्रू भेजती है, ये एप्लीकेशन लेयर का काम है।
और वो आपने क्या लिखा, वो लिखा आपने हेलो, क्या लिखा था बच्चों, हेलो हाउ आर यू, ये आपने मैसेज लिखा, ये आपका ओरिजिनल मैसेज है। लेकिन बच्चों प्रेजेंटेशन लेयर इस मैसेज को ट्रांसलेट कर देती है, फिर कंप्रेस कर देती है, और फिर क्या कर देती है, इनक्रिप्ट कर देती है। इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट, डिक्रिप्ट मतलब उधर जाके खुल जाना। बच्चों क्लियर? बताइए क्या दोनों लेयर के कंसेप्ट क्लियर है क्या? कोई ऑब्जेक्शन हो तो बोलिए, बाकी कमेंट कर दो। मैंने दोनों लेयर पूरी समझा दी। कंप्रेस क्या होता है सर? बड़ी फाइल जो बन जाती है, इतना सा तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको एक वर्ड बोल रहा हूं कि जब अपन कोई फाइल क्रिएट करते हैं, मान लो अपन एक वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो की साइज 1 GB की हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि बहुत सारी एक्स्ट्रा बिट उसके अंदर जुड़ जाती है। ये नेचर होती है, ये नेचर होती है, बड़ी से बड़ी फाइल ही बनती है। फिर उसको कंप्रेस करके जो एक्स्ट्रा बिट है, जो अपनी इंफॉर्मेशन में कोई इफेक्ट नहीं डाल रही है, उनको हटा देना, क्या कहलाता है? कंप्रेस। अब मान लो कंप्रेस तो कर दिया, लेकिन अगर आपको इनक्रिप्ट करना है उसको, ताकि कोई दूसरा बंदा उसको ओपन नहीं कर सके। बच्चों क्लियर? हमने ये देखा होगा बहुत सारी फाइल इनक्रिप्ट फाइल होती है, तो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में ही जाके खुलती है। बच्चों क्लियर? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका मीनिंग बदल दिया जाता है। क्लियर बच्चों? ताकि वो हैक नहीं हो सके, वो हैक नहीं हो सके। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई फाइल है और मैं चाहता हूं कि ऐसा सॉफ्टवेयर उस बंदे के पास है, वहां पहुंचना चाहिए और उसके पास पहुंचेगा तभी फाइल खुलेगी, तो अपन उसको इनक्रिप्ट करके भेज देते हैं। मेरे सॉफ्टवेयर से इनक्रिप्ट कर देता हूं, वो सेम सॉफ्टवेयर से उसको डिक्रिप्ट भी कर लेता है। क्लियर बच्चों? कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज बच्चों को डाउट हो तो बोलिए। तो प्रेजेंटेशन लेयर के तीनों काम बता दो, कौन कौन से हैं, क्या क्या है तीनों काम? ट्रांसलेशन, वेरी गुड। दूसरा कंपेंसेशन, तीसरा इनक्रिप्शन। क्लियर? मेरी थोड़ी लैंग्वेज में मोटापन है, नहीं समझ में आया तो बोल देना, बाकी मैं लिख देता हूं। क्लियर? अब बच्चों यहां पर आइए, सिंटेक्स और सेमेटिक्स। सिंटेक्स क्या होता है? इनके फॉर्मेट, कि कौन से फॉर्मेट में वो फाइल भेजनी है, और सेमेटिक्स उनका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये प्रेजेंटेशन लेयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर? करे स्टार्ट। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते अपन, फिर वापस आइए, एप्लीकेशन लेयर के सारे कंसेप्ट क्लियर। अब बच्चों अपन बात करते हैं किसकी? प्रेजेंटेशन, ये भी पूरा कंप्लीट। और नेक्स्ट चलते हैं अपन सेशन लेयर। सर एनकोड डिकोड और इंक्रिप्शन, हाँ सेम है। क्लियर? एनकोड डिकोड और इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन सेम है। क्लियर? एनकोडिंग करना, डिकोडिंग करना। डिक्रिप्शन क्या होता है? ठीक है, आपने फाइल में सिक्योरिटी टूल्स लगा दिए तो उनको हटाना भी तो पड़ता है। क्लियर? डिक्रिप्ट करना। चले अब आगे बच्चों, यहां पर क्या था? यहां पर था हेलो हाउ आर यू। बच्चों क्लियर? यहां पर क्या पहुंच गया? यहां पर ये पहुंच गया, इनक्रिप्टेड फाइल पहुंच गई। बच्चों क्लियर? अब बच्चों ये यहां से यहां जाएगा। अब बच्चों ये अपने कंप्यूटर के अंदर है, लेकिन ये क्या करेगा? सेशन। मान लो किससे डेटा लेना आपको। बच्चों क्लियर? यहां पर भी दूसरा कंप्यूटर होगा आपका, यहां पर भी दूसरा कंप्यूटर होगा आपका। बच्चों जो इस कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन निकालता है वो सेशन लेयर है। वो क्या है बच्चों? सेशन लेयर। एक बार उनके बीच में चैनल बनाता है, एक बार उनके बीच में कनेक्शन बनाता है। कनेक्शन बनाएगा तब डेटा फ्लो होगा। क्या पैकेट डायरेक्ट भेज दोगे क्या? अरे पैकेट कहां जाएगा? पहले ये तो पता करो भेजना कहां है, उसका एड्रेस तो पता करो। मैं रमेश को फोन कर रहा हूं जयपुर, रमेश आपका एड्रेस भेजो। पहले एड्रेस आप बताइए, क्या मैं पहले लिफाफा भेज देता हूं या पहले एड्रेस मंगवाता हूं? बताइए, पहले मैं लिफाफा भेजता हूं या पहले एड्रेस मंगवाता हूं? आप बताइए क्या करता हूं मैं? पहले मैं एड्रेस पता करता हूं। लिफाफे तो बाद में जाएंगे, फिजिकल लेयर से निकलते हुए पहले एड्रेस तो मंगा लो, भेजना कहां है, लिंक कहां पर भेजना है। बच्चों क्लियर? तो यहां पर आइए, सेशन लेयर का क्या काम है सुनना अच्छी तरीके से। मान लो एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर ये है, मान लो मैं हूं, यहां कौन है? अरविंद है। और अरविंद क्या करता है? यहां पर क्या करता है? फेसबुक, ये फेसबुक। तो बच्चों एक बार बताइए, फेसबुक सर्वर से मैंने फेसबुक की एप्लीकेशन ओपन की, यहां हो गई। बच्चों क्लियर? ये सारा काम हो रहा है, प्रेजेंटेशन लेयर सब कुछ हो रहा है। अब देखो सेशन लेयर का क्या काम है।
हाँ जी बच्चों, थोड़ा सा अलर्ट रहना। सेशन लेयर का क्या काम है, सुनने की कोशिश करना। अरविंद जो है वो इसके पास रिक्वेस्ट भेजेगा बच्चों, क्लियर, रिक्वेस्ट भेजेगा कि देखिए मेरे को आपको यूज करना है। तो फेसबुक सर्वर ये देखेगा कि ये सही है या गलत बंदा है जो यूज करने वाला है। डायरेक्ट फेसबुक ओपन कर रहा है, मैं इसको ऐसे थोड़ी ओपन करने दूंगा, हो सकता है किसी दूसरे का मटेरियल देख ले। तो बच्चों आप सबको पता होना चाहिए कि जो फेसबुक है वो इसके पास क्या कहेगा कि बताओ तुम्हारा यूजर आईडी पासवर्ड क्या है, तुम्हारा यूजर आईडी बताओ और तुम्हारा पासवर्ड बताओ, यानी लॉगिंग इंफॉर्मेशन मांगेगा, लॉगिंग इंफॉर्मेशन मांगेगा। बच्चों क्लियर, इंफॉर्मेशन मांगेगा तो इसको कहते हैं अपन ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन बच्चों क्लियर, ऑथेंटिकेशन का काम कौन सी लेयर का है, सेशन लेयर का है, फर्स्ट काम ऑथेंटिकेशन। बच्चों क्लियर, तो याद रखना अरविंद ने इसको बोला कि चलो आप ओपन हो जाओ मेरे कंप्यूटर में। अरे ऐसे कैसे ओपन हो जाएगा, फिजिकल लेयर के बाद फिर पैकेट भेजेगा फिर ओपन होगा। सबसे पहले तो ये क्या कह रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर रहा है, ये कह रहा है यूजर आईडी पासवर्ड बताओ। लिंक तब बनेगा जब तुम यूजर आईडी पासवर्ड, तब जाके पैकेट आएंगे, तब जाके कुछ देख पाओगे, अभी कुछ नहीं देख पाओगे। अभी ना कोई लिंक बनेगा ना कोई पाथ बनेगा आपका, ना तो मैं एड्रेस दूंगा। बच्चों क्लियर, ये एड्रेस देगा ही नहीं इसको। तो सबसे पहले ऑथेंटिकेशन होगा। बच्चों क्लियर, अब मान लो यूजर आईडी पासवर्ड भेज दिया। कुछ जगह ऐसा होता है कि यूजर आईडी पासवर्ड से ओपन हो जाता है, लेकिन बच्चों अगर मैं फोन पे की बात करूं, यहां पर फेसबुक की जगह क्या हो, फोन पे हो, फोन पे हो। तो देखिए मैं यूजर आईडी पासवर्ड डाल देता हूं, सब कुछ हो जाता है, यूजर आईडी डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, फिर भी फोन पे काम नहीं करता है, क्योंकि हो सकता है आपने चोरी कर लिया हो फोन पे यूजर आईडी पासवर्ड। तो क्या पैसे जैसी चीज ट्रांसफर हो सकती है क्या, नहीं। ये क्या करते हैं, ऑथोराइज करते हैं, ऑथोराइजेशन चेक करते हैं कि यही बंदा है क्या, वो क्या यही बंदा है क्या। तो ये क्या करते हैं, ओटीपी भेजते हैं। बच्चों क्लियर, ऑथेंटिकेशन समझ में आ गया होगा। दूसरा नंबर पर होता है ऑथोराइजेशन। बच्चों क्लियर, ऑथोराइजेशन देख लेना स्पेलिंग, ऑथोराइजेशन, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मतलब लॉगिन आईडी और पासवर्ड, ऑथोराइजेशन करना मतलब पता करना कि ये बंदा वैलिड है या नहीं है। बच्चों क्लियर, मान लो एक बार एक रिजल्ट आया, रिजल्ट में मैं फेल हो गया, मेरे 40 नंबर ही आए। मैं करता हूं कि यार 500 में से 40 आए, मैं 400 कर देता हूं। आप बताइए कि तुम 400 कर सकते हो, क्या तुम 400 कर सकते हो, क्योंकि तुम उसके लिए अथोराइज नहीं हो। बच्चों क्लियर, तुम उसके लिए अथोराइज नहीं हो। अब बच्चों जैसे ही आप 400 करोगे वो ओटीपी भेजेगा, बताओ ओटीपी गया है तो वो बताओ क्या है, क्या तुम अथोराइज हो क्या। तो ये काम किसका है, क्लियर बच्चों। तो अथोराइजेशन काम किसका है, सेशन लेयर का काम है। बच्चों क्लियर, ऑथेंटिकेशन याद रखना, यूजर आईडी पासवर्ड, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ऑथेंटिकेशन का क्या मतलब है, तो लॉगिंग इंफॉर्मेशन पता करना, और ऑथोराइजेशन का मतलब क्या है, पर्टिकुलर व्यक्ति उससे रिलेटेड है या नहीं है। बच्चों क्लियर, ध्यान तक समझ में आ जाना चाहिए। स्पेलिंग देख लेना बच्चों, ऑथोराइजेशन ठीक है, देख लेना, हो सकती मीनिंग में गड़बड़ हो, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए। लॉगिन आईडी पासवर्ड इसके अंदर होता है, पहले ये काम होता है, ये काम होता है, फिर ये काम होता है, सीरियल वाइज याद रखना, पहले ये काम दूसरा ये काम। ठीक है, दोनों काम हो गए कि गुरुजी ये दोनों होते हैं क्या, ये भी हो सकता है, कुछ कम इंपॉर्टेंट है तो ये भी हो सकता है। बच्चों ये तो होगा ही ना, कम इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें तो बनाना ही पड़ता है आपको, लॉगिन आईडी पासवर्ड ये बनाना ही पड़ता है, ऑथेंटिकेशन तो होगा ही। बच्चों क्लियर, लेकिन ऑथोराइजेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कौन सी ऐप किस तरीके की है। अब बच्चों इसके बाद तीसरा काम होता है, जब आप इन दोनों में सक्सेसफुल हो गए तो ये सेशन तैयार कर देता है, सेशन तैयार कर देता है। फोन पे ने सेशन तैयार कर दिया, हाँ जी ठीक है तुम बिल्कुल ओके हो, कोई दिक्कत नहीं है, करो पेमेंट ट्रांसफर। मैं पेमेंट ट्रांसफर करता हूं, इसने टाइम दे दिया 5 मिनट, 5 मिनट में अगर पेमेंट ट्रांसफर हो गया तो ठीक है, न तो सेशन फेल हो जाएगा। ये सर्वर केवल इसको कितने मिनट के लिए मिला है, 5 मिनट। इसी को नहीं मिला, दुनिया में करोड़ों लोग हैं, सबको उस समय दे सकता है ये सर्वर। बच्चों क्लियर, जैसे मैं कनेक्ट हो गया कितने मिनट के लिए, 5, उससे भी कनेक्ट, एक टाइम पे मैं हजारों लोगों से कनेक्ट हो सकता हूं। तो मैं उस बंदे से, मेरा जो सेशन तैयार हो गया वो 5 मिनट का हो गया। तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, ये सेशन जैसे ही बना तो यहां पर सेशन क्रिएट कर रहा हूं, सेशन को मैनेज कर रहा हूं, और सेशन अगर टाइम ओवर हो गया तो उसको टर्मिनेट भी कर रहा हूं।
ऐसा नहीं है कि वो जिंदगी भर ही चलता रहेगा, एक फिक्स टाइम के बाद वो टर्मिनेट हो जाता है। तो ये काम किसका होता है? सेशन लेयर का। तो आप बताइए, सेशन लेयर जैसे ही बच्चों आपने क्या क्या बोला, देखो सबसे पहले तो आपने यूजर आईडी पासवर्ड डाला, ऑथेंटिकेशन चेक हुआ, फिर कंफर्म है क्या? फोन पे का एग्जांपल सबसे बेस्ट है, क्योंकि फोन पे में सारी चीजें आ जाएगी, सारी चीजें आ जाएगी। ये सारी चीजें आना, ये चीज आना कोई जरूरी नहीं है, याद रखना, लेकिन फोन पे के केस में ये चीज भी आती है बच्चों। ये और ये तो होगा ही, ऑथेंटिकेशन और सेशन तो होगा ही, और सेशन क्रिएट होगा, बिल्कुल क्रिएट होगा, मैनेज होगा, बिल्कुल मैनेज होगा, और टर्मिनेट होगा, बिल्कुल टर्मिनेट होगा, टाइम ओवर हो जाएगा बच्चों। क्लियर? अब बच्चों इस समय ही आपका इसका पासवर्ड इसका एड्रेस आता है, इस समय सेशन मतलब ये डिवाइस, इस डिवाइस का एड्रेस कब प्राप्त करती है? सेशन लेयर में प्राप्त करती है। इसका मैक एड्रेस सेशन लेयर में, इसका आईपी एड्रेस सेशन लेयर में। क्लियर? इसका पोर्ट एड्रेस सेशन लेयर में। तो बच्चों जितने भी एड्रेस प्राप्त होते हैं इस डिवाइस को, इस डिवाइस के, वो किसमें होते हैं? सेशन लेयर में। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। हाँ, ट्रांसपोर्ट लेयर ये तो पैकेट का जोड़ती है, वो सब चीजें जोड़ती है जो उधर से प्राप्त हुई, क्योंकि हर एड्रेस में सेंडर और रिसीवर, सेंडर रिसीवर, सेंडर रिसीवर, तो ये प्राप्त कहां होंगे? ये सेशन लेयर में प्राप्त होते हैं। बच्चों ये क्लियर है क्या? एक बार कमेंट कर दीजिए। सबसे पहले ऑथेंटिकेशन यानी लॉगिंग इन्फॉर्मेशन चेक होती है, फिर ऑथोराइजेशन कि ये बंदा ऑथोराइज है क्या इसी के मोबाइल पे ओटीपी जा रहा है क्या, हो सकता है लॉगिन तो इसने चोरी करके कर दिया हो, क्या ये ऑथोराइज है क्या, अथोराइज है क्या, सही बंदा है क्या? हाँ, अरे सही है ये तो इसको तो पैसे ट्रांसफर करने दो इसको पैसे ट्रांसफर। सेशन बन गया, सेशन क्रिएट हो गया, 5 मिनट का सेशन हो गया, बीच में मैनेज करना है। तो बच्चों जब तक नहीं चले फिनिश कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, इसको मैनेज कहते हैं। अच्छा 5 मिनट से ऊपर हो गए, पैसे गया ही नहीं, अपने आप टर्मिनेट हो जाता है। ये काम किसका है बच्चों? सेशन लेयर का। तो बच्चों मैंने अब तक क्या क्या समझाया, मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। कोई डाउट हो तो बोलिए। ऊपर की 3 लेयर का काम समझा दिया मेरे को। नहीं देखो, एसीएफ में 2 क्वेश्चन आए थे, एक प्रेजेंटेशन लेयर से और एक सेशन लेयर से। एक HTTP का पोर्ट आया था, पोर्ट नंबर। क्लियर? अरे बच्चों 20-25 क्वेश्चन भरे हुए थे नेटवर्किंग के। 802.15 आया था, 11 आया था, 802.3, मतलब इतना बैंक, मतलब बहुत 185 नंबर आ रहे हैं कंप्यूटर में बच्चों के। कुछ भी नहीं था बच्चों, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। क्लियर बच्चों? क्लियर? आज मैंने सेशन लेयर तक आपको पूरा समझा दिया। क्लियर है बच्चों? एड्रेस कौन सी लेयर में आ जाते हैं, कौन सी लेयर बता देती है? सेशन, क्योंकि सेशन क्रिएट होते हैं। क्लियर? ठीक। ठीक है, चेक पॉइंटर ये आएंगे कल तक। क्लियर? एक ये पूछ रही है कि चेक पॉइंट क्या होता है। तो देखो चेक पॉइंट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, ये भी सेशन लेयर का ही काम होता है। बता देता हूँ, 2 मिनट लगेगी, टाइम तो हो गया, लेकिन मैं 2 मिनट में बता देता हूँ। एक बच्ची कह रही है कि सर चेक पॉइंट क्या होता है, चेक सम क्या होता है, चेक सम, चेक पॉइंट। क्लियर? चेक सम क्या होते हैं या चेक पॉइंट क्या होते हैं, तो इसके बारे में बता दीजिए। तो ये भी सेशन लेयर का काम होता है। तो 4-5 काम बता दिए, बताना ऑथेंटिकेशन, अथोराइजेशन, सेशन क्रिएट करना, मैनेज करना और टर्मिनेट करना, और एक चेक सम का काम और होता है। सुनो क्या होता है। मान लो एक 600 MB की फाइल है, उसको मैं डाउनलोड कर रहा हूं, डाउनलोड किया मैंने, और वो डाउनलोड होते होते 300 MB हो गया। 100 MB के ऊपर, हर 100 MB के ऊपर सेशन लग जाता है, हर 100 MB के ऊपर क्या लग जाता है? चेक सम लग जाता है। मान लो 600 MB है, 1 2 3 4 5, ये 5 सेशन मैंने लगा दिए। 100 MB आया बच्चों, यहाँ एक चेक सम लग रहा है, फिर 100 MB आया, एक चेक सम लग रहा है, 100 MB आया, एक चेक सम लग रहा है। अब बच्चों ये यहाँ पर चल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये डाउनलोड क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। तो बच्चों अब इसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ चेक सम लग रहा है। बस आपको यहाँ से डाउनलोडिंग स्टार्ट करनी, मतलब अब अगर डाउनलोडिंग करते हो स्टार्ट तो यहाँ से होता है, क्योंकि इस चेकसम के ऊपर नहीं पहुंच पाए। क्या ये क्लियर है? क्या चेकसम क्या होता है? अपलोडिंग और डाउनलोडिंग करने में ये काम में आते हैं। मान लो कोई चीज फाइल है, मैं डाउनलोड कर रहा हूं और वो 600 MB की है, और हर 100 MB के ऊपर सेशन लेयर चेकसम लगा देती है। चेकसम मतलब कुछ बिट होती है, वो इसमें ऐड कर देती है कि 100 MB होगा तो ये बिट शो हो जाएगी, 200 MB पे भी हो जाएगा,
300 भी हो जाएगा। 320 MB तक मैंने उसको क्या कर लिया, डाउनलोड कर लिया। अब 320 चेकसम कम मिलेगा, 400 पे। लाइट चले गई, कंप्यूटर बंद हो गया, यूपीएस कुछ भी नहीं था अपने पास, बंद हो गया। अब जब मैं वापस डाउनलोडिंग स्टार्ट करूंगा तो बच्चों वो 320 से नहीं होगी। वो जो लास्ट टाइम चेकसम लग रहा था, चेकसम कहां लग रहा था, यहां पर लग रहा था बच्चों, मतलब 300 MB के आगे स्टार्ट हो जाएगी। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट है नेटवर्किंग में, केवल एक चेकसम ही नहीं होता, और भी बहुत सारे कंसेप्ट है, समय के साथ बता दिया जाएगा। क्लियर बच्चों? फिर मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कुछ बच्चे कह रहे हैं बार बार सर ट्वीट करने के लिए बोलो। अरे मेरे बोलने, चलो मैं एक बार और बोल देता हूं, ट्वीट कर दीजिए, ट्वीट कर दीजिए, ठीक है। बच्चों की भावना है, ट्वीट कर दीजिए। दूसरी बात और है, वीडियो को 2-2 बार देखना, वीडियो को 2-2 बार देखना। ये डीप में इसलिए पढ़ा रहा हूं, और डीप तो नहीं बोल सकते, तुम फर्स्ट ग्रेड दोगे, नेट दोगे, मेरे को पता है तुम अभी यहाँ रुकने वाले नहीं हो, तुम एक ऐसी कोचिंग से जुड़े हो जहां पर तुमको अब रुकने की जरूरत ही नहीं है। दुनिया के सारे फॉर्म भर दो कंप्यूटर से रिलेटेड, क्योंकि 70% तो कंप्यूटर ही आता है, और 70% जब कंप्यूटर आता है और 50-60% कट ऑफ जाती है तो मैं अकेला ही सिलेक्शन करवा दूंगा। क्लियर? तो अब यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, आप सारे फॉर्म भरो। और सारे फॉर्म भरने का फायदा जब होगा जब आप एक एक वीडियो को 2-2, 3-3 बार देखोगे। एक बार वीडियो देख के मेरे से क्वेश्चन गलती से मत पूछ लेना। तुम एक बार देखते हो और क्वेश्चन पुटअप कर देते हो, कुछ समझ में नहीं आएगा। आप 2-2, 3-3 बार वीडियो को देखिए, अपने आप समझ में आने लग जाएगा। कल अपन चलेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर। एक बच्चा कह रहा सर हाई लेवल बहुत हो रहा है, फोन करके कल बोल रहा था। बच्चों में लो क्या पढ़ाऊं आपको, क्या बताऊं? लो पढ़ने के लिए आपको जयपुर की कोचिंगों में जाना पड़ेगा। वो कोचिंग ऐसी आज भी फुल फॉर्म भी पढ़ा रही है, आज भी फुल फॉर्म भी पढ़ा रही है, एटीएम की फुल फॉर्म भी पढ़ा रही है। वह आपको इन सब चीजों के लिए जयपुर की कोचिंग है, जोधपुर की कोचिंग में जाना पड़ेगा। तुमने एक नेट की गेट की कोचिंग में ज्वाइन किया है तो उस लेवल का आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों, थोड़ा पेशेंस रखो। लो तो मैं चलता ही हूं, बिल्कुल ही लो चलता हूं, बिल्कुल ही लो चलता हूं। अब लो से मैं 100 बना रहा हूं, उसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर मैं 50 से 100 बनाता तो दिक्कत होनी चाहिए थी। मैं हर चीज समझाता हूं, कहते क्या है, वहां से लेकर लास्ट तक पहुंचता हूं। क्लियर? ठीक है बच्चों, तो ये मत कहो सर हाई लेवल मत कराओ, लो लेवल मत कराओ, ऐसे वर्ड मत बोलना। ठीक है बच्चों।